ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में इन 7 तरीकों से सीखें खुश रहना। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़िंदगी की उलझनों में भी खुशी तलाशना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी खुशी हमें ऐसी हज़ार उलझनों से निकलने की शक्ति देती है। हमारे उदास और तनाव भरी ज़िंदगी में खुशियों का तड़का लगाने से ही तो ज़िंदगी आसान लगती है। ज़िंदगी के दो पहलू हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा। बुरा यानी दुख, तकलीफ़ें, परेशानियां और बहुत सी उलझनें, जिनमें उलझकर हम ज़िंदगी के दूसरे पहलू, अच्छाई या खुशी को अनदेखा कर देते हैं। असल में ये सिर्फ आपकी या मेरी आदत नहीं है, ये तो मानव व्यवहार ही ऐसा है कि हम सफ़ेद कपड़े पर लगे मामूली से काले दाग पर इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उसके आगे हमें बाकी चमकदार सफ़ेदी भी फीकी लगती है। यही ज़िंदगी के साथ होता है। हम सब अपनी तकलीफ़ों का शोक मनाने में इतने जुटे रहते हैं कि खुशियाँ और आनंद की तरफ ध्यान ही नहीं देते। पर क्या आपको पता है खुशी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है? ज़िंदगी की उलझनों में भी खुशी तलाशना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी खुशी में हमें ऐसी हज़ार उलझनों से निकलने की शक्ति देती है। हमारे उदास और बोझिल ज़िंदगी में खुशियों का तड़का लगाने से ही तो ज़िंदगी आसान लगती है। खुशियाँ मनाना और खुश रहना कितना ज़रूरी है, इस बात को समझाने के लिए हर साल हैप्पीनेस हैपेंस डे नाम से एक दिन मनाया जाता है। तो चलिए हैप्पीनेस हैपेंस डे को मनाने के पीछे की वजह को खुलकर समझते हैं और साथ ही यह भी जानते हैं कि हम जिंदगी के उतार चढ़ाव में भी किन तरीकों से खुश रहना सीख सकते हैं। हैप्पीनेस हैपेंस डे क्या है? हैप्पीनेस हैपेंस डे या खुशी मनाने का दिन नाम से ही पता चलता है कि इस दिन को खुश रहने और खुशियाँ मनाने के लिए बनाया गया है। यह दिन अपनी खुशियाँ बांटने और दूसरों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाने का दिन है। नेशनल हैप्पीनेस हैपेंस डे पूरे दिन खुशी को प्रोत्साहित करता है। यह दिन हमें उन पलों में भी खुशियाँ ढूंढने के लिए प्रेरित करता है जब हम अपनी परेशानियों में उलझकर हंसना और मुस्कुराना छोड़ देते हैं, और जब हम भूल जाते हैं कि हमें हंसते हुए एक खुशियों हैप्पीनेस भरा जीवन जीने की ज़रूरत है। खुशी न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, बल्कि हमें मानसिक तौर पर भी दुरुस्त रहने में मदद करती है। हैप्पीनेस हैपेंस डे की शुरुआत सीक्रेट सोसाइटी ऑफ हैप्पी पीपल नाम की एक संस्था ने एडमिट यू आर हैप्पी डे के नाम से 1999 में एक दिन मनाने की शुरुआत की, जिसे आज हम नेशनल हैप्पीनेस हैपेंस डे के नाम से जानते हैं। इस दिन का मकसद खुशी फैलाना और लोगों को जीवन के उज्जवल पक्ष को देखने के लिए प्रेरित करना है। सुखी लोग और हर तरफ खुशहाली की हैप्पीनेस हैपेंस डे का उद्देश्य है ताकि हम सब अपनी ज़िंदगी की उलझनों को सुलझाकर खुशियों की तरफ बढ़ सकें। कब है हैप्पीनेस डे? यूँ तो खुश रहने का कोई एक दिन नहीं होता है, मगर हर व्यक्ति को खुश रहने के लिए प्रेरित करने के लिए हैप्पीनेस हैपेंस डे हर साल 8 अगस्त को मनाया जाता है। 7 तरीकों से सीखें खुश रहना। ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें तो लगी रहेंगी, पर खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में इन 7 तरीकों से कैसे हम खुश रहना
सीख सकते हैं। वर्तमान में जिएं। हम सब में ही यह आदत होती है कि हम अक्सर आने वाले कल की फिक्र में अपने आज की खुशियाँ नज़रअंदाज करते रहते हैं या कभी बीते वक्त के दुखों में फंसे रहते हैं, जबकि हमें आज में जीने की ज़रूरत है। अपना गुजरा कल और आने वाले भविष्य की चिंता छोड़कर आज हम यहाँ हैं, बस वही अपनी खुशियाँ तलाशने और खुश रहिए। सीखे दूसरों की खुशी में खुश होना। अगर हम सब ईमानदारी से बताएं तो हमारी ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसा पल तो ज़रूर आया होगा जब हमें दूसरों को खुश देखकर बुरा लगा होगा। खुश लोगों को देखकर हमारी जलन या दुख सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि उस वक्त हम अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं होते। पर हम कैसे खुश होंगे जब हमने दूसरों को खुश देखकर अपनी चिंता और तनाव और बढ़ा लिया है। खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटने से बढ़ती है। अपनी खुशियाँ बांटिए और दूसरों की खुशियों से परेशान होने की बजाय उनकी खुशियों में शामिल होना चाहिए। सकारात्मकता से जुड़ें। कई बार हमारे दुख की असल वजह नकारात्मकता पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना होता है। हम जिंदगी के सकारात्मक पक्षों को अनदेखा करके सिर्फ सकारात्मकता में जकड़े रहते हैं। हमें खुशी तलाशने की नहीं, सकारात्मकता तलाशने की ज़रूरत है, जिससे खुशियाँ खुद व खुद हमारे आंगन में चलकर आ जाए। माफ़ करना। दूसरों को माफ़ करना आसान नहीं होता, पर बहुत बार माफ़ कर देना ही ज़रूरी होता है। माफ़ करने से हमें ये एहसास होता है कि हमने अपने हाथ में मजबूती से पकड़ी हुई कोई रस्सी छोड़ दी है। हाथ से रस्सी छोड़ने से हमारे हाथ पर लगी चोटें और दर्द कम हो जाता है। तो फिर चलिए आप भी माफ़ करना सीखकर अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आइए। खुद की पहचान। ज़िंदगी में भले ही लाख उतार चढ़ाव हो, पर जब हम खुद को अच्छे से समझते हैं तो हर मुश्किल का हल भी खोजना आसान होता है। खुद की ज़रूरतें पहचान कर खुद से प्यार करना खुश रहने का एक अच्छा तरीका है, जिसे अपनाकर हम हर मुश्किल में भी मुस्कुरा सकते हैं। खुश रहना है एक आदत। हमने आसपास कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, मगर वो हंसना नहीं भूलते। वहीं कुछ लोग सारे सुख सुविधाओं के साथ भी दुखी रहते हैं। तो देखा जाए तो खुश रहना एक अच्छी आदत है। ये भले ही हमारे परेशानी का हल न ढूंढ सके, मगर परेशानी के लिए वक्त में लड़ने की हिम्मत ज़रूर देती है। इस अच्छी आदत को ज़रूर अपनाएं और देखें ज़िंदगी कैसे गुलजार हो जाएगी। खुशी देंगे तो खुशी मिलेगी। कई बार जब हम उदास होते हैं तो हमें लगता है कि हमें कुछ खरीद कर, किसी फैंसी जगह जाकर या अपनी फेवरेट डिश खाकर खुशी मिलेगी, मगर हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट दूसरों के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर ही आती है। दिल से खुश होने के लिए किसी और को खुश करके देखें। राह चलते किसी डाक को खाना खिलाएं, किसी गरीब को कुछ दान करें, अनाथालय जाकर अपना जन्मदिन मनाएं। कुल मिलाकर कुछ ऐसा करें जिससे आपसे ज़्यादा दूसरों को खुशी मिले। जब आपके द्वारा दी गई भेंट उनके चेहरे पर खुशी लेकर आएगी, तब आप जानेंगे दिल से खुश होना जिसे कहते हैं। आप खुद को खुश किस तरह रखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल जेएस की रोचक कहानियाँ
से। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।